स्टैक से 2 ट्री पॉप कर लेने हैं। अच्छा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो रहे होंगे कि यार नोड की बात क्यों नहीं की जा रही, ट्री की बात क्यों की जा रही है। मैंने आपसे कहा था हर एक नोड एक ट्री होता है, वो सब ट्री भी है, ट्री भी है, लीफ नोड भी है, पेरेंट नोड भी है, डिपेंड करता है। सो अगर आप नोट करें तो स्टैक के एक एलिमेंट जो है वो बेसिकली एक ट्री है, सिंगल एक नोड जो है वो एक ट्री है। सो मतलब ये हुआ कि हमने 2 ट्रीज वहां से पॉप करने हैं, फॉर्म अ न्यू ट्री। और फिर क्या अगला काम क्या करना है कि एक नया ट्री फॉर्म करना है विद ऑपरेटर एज ए रूट एंड T1 एंड T2 एज ए लेफ्ट एंड राइट सब ट्री एंड पुश दिस ट्री ऑन द स्टैक रिटर्न बैक। अगर आपकी स्ट्रिंग रीड करते हुए आपके पास ऑपरेटर आया तो आपने क्या करना है, ऑपरेटर को रूट नोड बना दिया, 2 ट्री स्टैक से पॉप किए, T1 जो पहले पॉप करना है उसको लेफ्ट पे रखना है, जो बाद में पॉप होगा वो राइट पे आएगा। तो लेफ्ट राइट 2 ट्री आ गए, ऊपर रूट नोड उनकी पेरेंट नोड क्या बन गई, वो ऑपरेटर। अब ये नया एक ट्री बन गया। अब इस नए ट्री को क्या करना है, स्टैक में दोबारा पुश कर दो। अब मैं आपको इसकी ग्राफिकली इंप्लीमेंटेशन भी दिखा देता हूं ताकि चीज़ आपके साथ में ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये जी एक्सप्रेशन थी मेरे पास, तो मैंने उसको पोस्ट फिक्स पे कन्वर्ट कर लिया। अब ये पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट हुई, दैट इज नॉट करेंटली आवर टॉपिक। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया है। बहरहाल हमने कन्वर्ट कर लिया उसको, हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के साथ हमने करना क्या है, वी नीड अ स्टैक, हमें एक स्टैक चाहिए। स्टैक के साथ साथ हमें एक और काम चाहिए, हमें एक ट्री का स्ट्रक्चर भी लेके आना है। तो जब आप एक अपनी मेन फाइल बनाएंगे तो उसके अंदर लाइब्रेरी ऐड करेंगे ट्री की, चूंकि ट्री का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, उसी की फाइल को आप हेडर फाइल के तौर पे इंक्लूड कर लें। स्टैक ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, उसकी फाइल को एज ए हेडर फाइल इंक्लूड कर लें और काम शुरू कर दें। यू नीड 3 थिंग्स, ट्री स्ट्रक्चर, स्टैक स्ट्रक्चर एंड अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आपके पास पोस्टफिक्स आ चुकी है, ट्री का स्ट्रक्चर आ चुका है, स्टैक आपने ले लिया। आप क्या करना है, स्ट्रिंग को रीड करें। स्ट्रिंग को रीड किया, क्या है जी, इफ सिंबल इज एन ऑपरेंड पुट इट इन अ 1 नोड ट्री एंड पुश इट ऑन अ स्टैक। सो जरा रीड करें, देखें पहला कैरेक्टर क्या है, ये ए है। सो चूंकि ए एक नोड है, ऑपरेंड है, तो ये यहां पे स्टैक में एक नोड A1 सिंगल नोड ट्री बन जाएगा, एक सिंगल नोड ट्री बन जाएगा लाइक दिस। मैंने इसको जरा फॉर्म अप कर दिया। अब ए यहां पे आ गया, बी भी आ गया। क्यों बी क्यों आया, चूंकि बी भी तो एक ऑपरेंड है, तो ए के लिए जो रूल अप्लाई हुआ वही बी के लिए अप्लाई हो गया। ए आया, फिर साथ ही साथ बी भी स्टैक में चला गया। अब ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट 2 ट्री हैं, सिंगल नोड ट्री हैं। वही रूट नोड है, वही पेरेंट नोड है, वही चाइल्ड नोड है, वही लेफ्ट नोड है, वही राइट नोड है, और वही सब कुछ लीफ नोड, और सब कुछ वही है, सिंगल नोड ट्री। उसके बाद थर्ड लेवल पे क्या है आपके पास, प्लस। अब प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, ये अब ऑपरेंड नहीं है। अगला काम, अब टॉप आप नोट कर लें कहां पे है, आपका टॉप इस वक्त स्टैक के सेकंड एलिमेंट पे है, ठीक हो गया। अब आ गया प्लस, तो प्लस के लिए क्या रूल था, इफ द सिंबल इज एन ऑपरेटर पॉप 2 ट्रीज फ्रॉम द स्टैक। आपने स्टैक से 2 पॉप करने हैं, एक नया ट्री बनाना है, वो जो ऑपरेटर है उसको रूट नोड कर देना है, पेरेंट नोड कर देना है, T1 और T2 को लेफ्ट और राइट के तौर पे बना देना है और वापस स्टैक में पुश करना है लाइक दिस। बात समझ आई? हमने क्या किया, ए और बी के ऊपर, इस ए और बी के ऊपर इस प्लस को लेके आए, यहां पे रूट नोड आ गया, ए उसका लेफ्ट बन गया, बी उसका राइट बन गया लाइक दिस। अब आप नोट करें ऊपर मैंने ए बी और प्लस इन तीनों को रेड कलर कर दिया है, जो डिफाइन कर रहा है कि ये ऑपरेट हो चुके हैं, ये डील हो चुके हैं, रीड हो चुके हैं। अभी स्टैक का जो टॉप होगा वो कहां पे है, वो डेफिनेटली पहले पॉइंट पे है। अब उसके बाद आगे रीड होना जी सी, तो एक ऑपरेंड है स्टैक में जाएगा, डी एक ऑपरेंड है स्टैक में जाएगा, ई ऑपरेंड है डायरेक्टली स्टैक में जाएगा।
सो सी, डी और ई ये तीनों मैंने स्टैक में फेंक दी क्योंकि तीनों ऑपरेंड है। अब टॉप देखें कहां पे है, सी ई के ऊपर। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक ऑपरेटर। ऑपरेटर की सूरत में अगर आप नोट करें तो ये प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस की सूरत में क्या होना है, ये प्लस है, प्लस की सूरत में क्या होना है, ये डी और ई के ऊपर रूट बन जाएगा प्लस, यानी कि प्लस आ जाएगा इस वाले सेक्शन में, डी बन जाएगा उसका लेफ्ट सब ट्री, ई बन जाएगा उसका राइट सब ट्री, और टॉप मूव कर जाएगा बैक पे लाइक दिस। आपने क्या किया, डी और ई के ऊपर प्लस अप्लाई कर दिया और अब इस सेक्शन में ये प्लस पड़ा और टॉप देख ले यहां पे है। नेक्स्ट कैरेक्टर रीड होना है जो कि है स्टैरिक, जो कि है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक ऑपरेटर है। इस सूरत में ऑपरेटर ने क्या करना है, मेमोरी से दो पॉप करने ट्रीज, इनके ऊपर रूट अप्लाई कर देना, सी और प्लस इन दोनों के ऊपर प्लस मल्टीप्लाई अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यहां स्टोर हो जाएगा और उसके नीचे लेफ्ट सब ट्री सी होगा, राइट सब ट्री पे ये वाला पूरा सब ट्री होगा लाइक दिस। इसी तरह लास्ट आपके पास है जी स्टैरिक, तो वो स्टैरिक जब अप्लाई होगा तो उसने क्या कर देना, फाइनली पूरा एक ट्री आपको डेवलप करके दे दिया। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है मैनुअल वर्किंग के अंदर। अब आपके पास जो नेक्स्ट इसका फेज है वो इसकी इंप्लीमेंटेशन है। आप गूगल पे सर्च करें, आपको 3600 किस्म की इंप्लीमेंटेशन मिल जाएंगी। मैं आपको अक्सर सजेस्ट करता हूं कंप्लीट कोड लिखने से इज्तनाब किया करें, कोड रेडीमेड लें, बट इट डजंट मीन कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करें। आप रेडीमेड कोड लें, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करें, अपने आप को इस काबिल करें कि आप उसको एडिटेबल फॉर्म के अंदर ले आए, आप उसको एडिट करने के काबिल हो जाएं। अगर आप रेडीमेड कोड को एडिट करने के काबिल हो जाते हैं तो इट्स मीन दैट कि आप एक नया कोड भी लिख सकते हैं। दैट इज योर स्किल, दैट इज योर प्रोग्रामिंग स्किल, दैट इज योर वर्थ, दैट इज योर वैल्यू। अब उस एल्गोरिदम को आप डिप्लॉय करें। अब मैंने यहां पे आपको एक एल्गोरिदम दिखा देता हूं। एल्गोरिदम आपके सामने स्क्रीन पे है। Let t be the expression tree. If t is not null, then if t dot value is operand, तो रिटर्न कर दो t dot value। सो a का सॉल्व करो, फिर b को सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर दो उसके ऊपर ऑपरेटर t को, और मैंने ये अपने फॉर्म के अंदर लिखा। मे भी शायद आपके लिए टेक्निकल हो, डिफिकल्ट हो, आप इसको इग्नोर करें। आप क्या करें, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आपने देखा है, नहीं समझ आया वीडियो को बैक पे लेके जाएं, दोबारा प्ले करके देखें और गौर से पॉइंट सुने मैं क्या कह रहा हूं। गौर से उन चीज़ों के बारे में सुने जो पॉइंट्स मैं डिफाइन कर रहा हूं, जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको देखें, अंडरस्टैंड करें, पेपर पे साथ साथ इंप्लीमेंट करें, पूरे कंप्लीट प्रोसीजर को अपनी वर्डिंग के अंदर लिखें। दैट इज योर एल्गोरिदम। चलें, यहां पे मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे देता हूं जो कि आपने क्लास के अंदर सबमिट करवाना है। वो क्या है कि आपने जनाब इसका एल्गोरिदम लिखना है इन योर ऑन वर्डिंग। सिमिलैरिटीज नहीं होनी चाहिए, दो से ज्यादा तीसरे का सेम हुआ ना तो तीनों को 0 मिलेंगे। आप ट्राई करें, आप मुझे सेंड करें, मैं चेक करता हूं, उसको देखता हूं। अगर आप लोगों में कोई वैल्यू है, आप लोगों की कोई वर्थ है, आपके अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप हैं, तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि आप एक अच्छा डेवलपर बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी से आप वही चोरी चकारी वाले काम करेंगे, भी इधर से उठा लिया, उससे ले लिया, इसके तरले कर लिया, उससे कॉपी पेस्ट मार लिया, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपके लिए क्लियर होती हैं, एफर्ट से चीज़ें आपके लिए क्लियर होती हैं। प्रैक्टिस करें, एफर्ट करें, यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट वेरी क्विकली। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, कवर अप किया होगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।